Today's video, we are going to talk about a company which is India's only listed player in our reproductive and fertilization space, which is a growing trend and which is a growing very good growing sector in the country. ये कंपनी में मेरा इंटरेस्ट कैसे आया? सो रिसेंटली इन द लास्ट क्वार्टर मार्च 2026, मुकुल महावीर अग्रवाल, हु इज़ अ वेरी एस्ट्यूट एंड एस इन्वेस्टर, उन्होंने मोर देन 3% स्टेक उठाया इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. इट इज़ द ओनली लिस्टेड प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. इसका वैल्यूएशन इज अराउंड 29-30 रेंज एंड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मेरे को बहुत बढ़िया लगे. सो लेट्स विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स क्विकली बिगिन विद द एनालिसिस. सो आज जो कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट कंपनी इज कॉल्ड गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड. इट इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली मेन बोर्ड लिस्टेड प्योर प्ले फर्टिलिटी कंपनी. ठीक है, ऑपरेटिंग अ क्लिनिकल लेड हब एंड स्पोक नेटवर्क ऑफ आईवीएफ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया. आईवीएफ मतलब क्या है? आईवीएफ बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसके बारे में वो क्या है, उसके बारे में विल डू अ मार्केट रिसर्च एंड आई शो यू क्या है, व्हाट आर द ड्राइवर्स इज दिस पर्टिकुलर इन ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है. बेसिकली ये कंपनी क्या करता है, ये आईवीएफ सेंटर्स को अक्रॉस इंडिया रन करते हैं and internationally they generate revenue by treating infertile couples through the full spectrum of assisted reproductive technology. ठीक है, जो infertile couples होते हैं इंडिया में, which is around 2.75 to 3 crore couples in India जो infertile है right now, उनको जब नीड होती है to try to create a baby, at that point of time they come to these IVF centers to take help and try to have a baby. So that is the idea behind fertility centers. In terms of treatments, they have the entire range from IUI to IVF to advanced procedure that includes egg freezing, ICSI, pre-implementation genetic testing. तो बहुत कुछ technical, all of these tests and all of these procedures are there. You can read about it from a business point of view. Let's try to understand this better. एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं कंपनी FY25 में. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपनी इज अ वेरी रिसेंट IPO. फेब्रुवरी एंड ऑफ 2026 में ये लिस्ट हुआ था एंड FY25 से FY26 के बीच में वेरी गुड टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल एज एबिटा ग्रोथ किया है कंपनी ने. इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपनी अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ के लिए रेडी हो रहा है. विल सी द ग्रोथ ट्रिगर सून. एक बार जो मेन प्रोमोटर है डॉक्टर मनिका खन्ना एंड फैमिली, शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी वेल नोन पर्सन इन द IVF स्पेस एंड लॉन्ग टर्म IPO डाइल्यूशन में उनका 28.7% स्टेक घटा है. मुकुल अग्रवाल, as I said, he has taken up stake in the company. और वैल्यू चेन पोजीशन में बेसिकली गॉडियम कंज्यूमर फेसिंग डाउनस्ट्रीम एंड में है. ठीक है, ये बेसिकली अपना फर्टिलिटी हेल्थ केयर क्लिनिक्स को रन करते हैं. ये इट इज़ द एंड सर्विस प्रोवाइडर जो अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली ट्रीट करते हैं. They are not a supplier of technology, they are not a supplier of equipment, they are not a supplier of consumables or medicines. तो ये सारी चीज में नहीं है. एंड कस्टमर की ट्रीटमेंट एंड रिजल्ट्स के ऊपर ये पर्टिकुलर बिजनेस बना हुआ है. सो दिस गिव्स देम अ हायर प्राइसिंग पावर, इट गिव्स देम अ रिकरेंट पेशेंट रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्टिकीनेस. ठीक है, बट इस बिजनेस का मेन चैलेंज ये है कि बिकॉज दिस इज अ फर्टिलिटी क्लिनिक, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ से आएगा, बहुत ज्यादा आएगा in terms of the result and the clinical outcome all of these treatments have on the infertile couples, right? अगर अच्छे से results दे पा रहा है, only then this brand and this particular technology and this particular space will grow. So ये एक value chain analysis basic overview में कर लिया. Now let me take you to Gemini and show you कि ये जो IVF market है, जो in vitro fertilization है, ये market कैसा है, कितना size है and how it is growing. So right now the IVF market stands at around USD 1.2 बिलियन टू USD 1.7 मिलियन. ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 से 15,000 करोड़ के बीच की मार्केट है. बट द मार्केट इज ग्रोइंग एट अ ट्रेमेंडस रेट. ठीक है, 12 to 16% CAGR की ग्रोथ है प्रेडिक्टेड है एज पर आईमार्क ग्रुप बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डेकेड. ठीक है, तो इफ दैट रेट ऑफ ग्रोथ इज टू सस्टेन बाय 2032-2034, ये मार्केट इटसेल्फ 40-45,000 करोड़ की मार्केट हो सकती है, विच इज अ 4 to 5x जंप फ्रॉम द करेंट लेवल्स. ठीक है, इस मार्केट में एक अंडर पेनिट्रेशन का गेम है. क्यों? बिकॉज करेंटली सिर्फ 2 to 2 एन एस्टिमेटेड 2 to 2.5 लाख IVF साइकिल्स होते हैं इंडिया में. बट अगर आप देख रहे हो जो एड्रेसेबल पूल ऑफ कपल्स है जो एडवाइस होते हैं टू अंडरगो IVF साइकिल्स, वो 5 to 7.5 लाख है. तो इन टर्म्स ऑफ पर कपल ट्रीटमेंट दैट इटसेल्फ इज काफी लो. तो पेनिट्रेशन और इस मार्केट की ग्रोथ डिमांड परस्पेक्टिव से आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज मार्केट इटसेल्फ ही 12 से 16% के रेट में ग्रो होने वाला है. ग्रोथ ड्राइवर्स क्यों है? वाई आर
IVF ट्रीटमेंट्स एंड IVF मार्केट सडनली ग्रोइंग, इसमें बहुत सारे सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है, ठीक है। पहला जो फैक्टर है दैट इज सिंपली दैट फैक्ट दैट पहला जो फैक्टर है दैट इज सिंपली दैट फैक्ट दैट देयर इज अ राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन द कंट्री। तो क्या बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 27.5 मिलियन कपल्स, तो मोटा मोटा 3 करोड़ कपल्स इन इंडिया, दे हैव एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इनफर्टिलिटी, जिसके वजह से दे हैव प्रॉब्लम्स इन व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेटिंग प्रेग्नेंट और ट्राइंग टू हैव अ बेबी, राइट। डिलेड पेरेंटहुड, इसमें क्या हो रहा है, द आइडिया सिंपल, राइट नाउ प्रीवियस जनरेशन में शादी 23, 24, 25 तक हो जाती थी, राइट। नाउ द एज एट विच अ पर्टिकुलर पर्सन इन इंडिया, वुमन और अ मैन इज गेटिंग मैरिड has moved up from the 20 mid 20 level to the late 20s and then early 30s, right। और इसके वजह से what is happening that ओवेरियन रिजर्व जो होता है, राइट, वो डिमिनिश हो जाता है। एंड जब ओवेरियन रिजर्व ऑफ एग डिमिनिश हो जाता है, देन देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइजिंग कॉम्प्लिकेशन, जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। The need for people to have a settled career, the need for people to postpone their marriage to focus on their careers, all of this plays a fact in the rise of the IVF market in India and globally। और थर्ड है मिलेनियल लाइफस्टाइल। मिलेनियल लाइफस्टाइल एज यू गाइस नो, क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, सेडेंटरी वर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत लोगों के, पोर स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइजीन का प्रॉब्लम्स होता है। 20% ऑफ इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम PCOS एंड PCOD, इसके वजह से बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं उन लोगों को। सो ऑल ऑफ दिस कंपाउंड टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर द IVF clinics and the IVF treatment and technologies in the world। तो दिस इज समथिंग जो आप लोगों को समझ में रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज इज दैट टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में ना ये पर्टिकुलर IVF की ट्रीटमेंट्स एंड ये पर्टिकुलर की स्कोप ज्यादा है देन द टायर 1 सिटीज। यहाँ पे 18 to 22% रेट में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है कि बिकॉज ऑफ द डिमांड इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द इनफर्टाइल कपल्स, अभी बहुत सारा फाइनेंसिंग इकोसिस्टम और फाइनेंसिंग और अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस ला रहे हैं ये पर्टिकुलर आपके जो पर्टिकुलर क्लिनिक्स है, सो दैट इट हेल्प गिव्स द कपल टाइम टू अरेंज फॉर द मनी। बिकॉज ये जो IVF ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, ये 2.5 लाख की आपकी एक सेशन की treatments होती है, right। So it's not easy for people to arrange that amount of money for multiple sessions, right। So they would ideally want to go to a clinic जहाँ पे फर्स्ट टाइम सेशन की जो ट्रीटमेंट होती है, जो प्रोसीड्योर होती है, उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाए। एंड सेकेंडली मेरे को EMI में पेमेंट की ऑप्शन मिल जाए, मेरे को बाई लाइक वी हैड बाई नाउ पे लेटर, अभी करके मे बी 3 to 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आई कैन गिव बैक द पेमेंट। ये सारे ऑप्शन जैसे ग्रो हो रहा है, ऐसे इस मार्केट की डिमांड और इस मार्केट की थ्रस्ट बढ़ रहा है। Now, who are the और एक चीज जिसकी वजह से इंडिया में काफी ग्रोथ हो रहा है IVF ट्रीटमेंट्स में, बिकॉज इंडिया में वी आर एबल टू ऑफर वर्ल्ड क्लास IVF ट्रीटमेंट्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट दैट यू गेट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो इससे वजह से लॉट ऑफ मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के पीपल आर कमिंग टू इंडिया टू गेट दिस ट्रीटमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ग्रो। तो इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन फॉर गॉडियम, जो मार्केट लीडर है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस दैट इज इंदिरा IVF, जो 15 to 20% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर खाता है ऑफ ऑल IVF साइकिल्स इन इंडिया। 1600 crores की FY25 की रिजल्ट है। इट इज बैक्ड बाय इक्विटी विच इज अ वेरी गुड प्राइवेट इक्विटी फर्म। तो काफी दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इनटू एन IPO फॉर लेटर, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो। इनके पास 200 सेंटर्स है। देन देयर इज अ चैलेंजर नोवा IVF फर्टिलिटी, ये भी ग्रोइंग कंपनी है, इनके पास 120 सेंटर्स है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर गॉडियम। सो now let's come back to our study. Now that we've seen all the industries and the competitors, now let's study the core growth triggers of Gaudium specifically. पहला growth trigger क्या है कि they are going to expand their hub network and open 19 new IVF hubs in 3 years. Now Gaudium के पास ना currently 7 hubs and 28 spokes है। ये सारे जो IVF treatments होते हैं ये hub and spoke method से होते हैं, ठीक है। तो they have a total of 35 locations. Now what they're saying is from 7 hubs they'll directly move to 19 hubs. This is almost like a 3x jump in hubs in the next 3 years. और ये कैसे कर रहे हैं? This is funded by IPO proceeds, जिसमें 90 crore fresh issue था, ठीक है, and internal accruals. Company has signed a plan to add 19 new hubs, which means that there will be 10 new hubs that will open in FY27, 8 will open in FY28 and 1 in FY29. द फर्स्ट 3 ऑफ द FY27 हब जिसको ओपन होने हैं वो साउथ दिल्ली, नागपुर, गुड़गांव में होंगे, और उनके कमीशनिंग उसके कमीशनिंग भी हो रहा था ड्यूरिंग द Q4 FY26, विच मीन्स बाय द टाइम Q1 FY27 के रिजल्ट आते हैं a lot of at least 3 to 4 hubs additionally will have opened up, right? तो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ कंपनी को एक क्वेश्चन पूछा गया था इन द कॉन कॉल विच वाज दैट इन द लास्ट 16 years you have only opened 7 hubs, right? जब से आपने कंपनी स्टार्ट की थी, you had only opened 7 hubs. What gives you the confidence that in the next 3 years you will be able to open 19 new hubs? तो जो इनके मैनेजर एंड प्रोमोटर हैं डॉक्टर मनिका, शी मेंशन दैट फॉर द लास्ट out of the last 16 years, majority of the time the company had spent on making a SOP driven model जो different hubs में easily replicable हो. Now they have stress tested that SOP driven model across North India, South India, West India and East India hubs and spokes, and now they know that they are able to provide that IVF and all the other fertility treatments in their Gaudium centers at plus or minus 1% of efficacy rates, right? So अगर clinical outcomes almost identical बन गए across the 7 hubs that they are operating, the 35 centers they are operating, because the SOP has been very well made and that has been standardized. This is what is giving their confidence कि now because हमारा पूरा basic model इतना ready है कि now we can enter the growth phase, right? So that is why the company is with the additional money that they have taken from the market and the internal accruals they are ready to enter the growth phase where they open 90 new hubs over the next 3 years. FY27 की केपेक्स बजट भी कंपनी के पास 25 करोड़ की है, क्योंकि अराउंड 2.5 करोड़ लगते हैं टू सेट अप अ हब विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव गिवन इट्स एसेट लाइट नेचर. एक मैच्योर हब में आपका 10 to 12 करोड़ रुपीज जनरेट होता है पर ईयर. दिस इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग 7 हब्स दैट दे हैव, बिकॉज 104 करोड़ की रेवेन्यू है फ्रॉम 7 हब्स, तो गिव्स गिव एन एवरेज ऑफ 15 करोड़ एवरेज रेवेन्यू. बट ऑब्वियसली जब आप कोई हब या फिर कोई भी स्पोक या फिर कोई भी सेंटर खोलते हो, इट विल टेक यू अराउंड 2 to 4 quarters टू ब्रेक इवन, and the contribution margin generally reaches up to 40% of revenue by the time that particular hubs become mature, right? तो keeping this in mind, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि there's 10 new hubs अगर FY27 open हो रहे हैं तो 25 to 40 crore in FY27 contribution आ सकता है, and from next year once the maturity comes in, so there could be a much higher conversion of revenue to 80 to 100 incremental revenue by FY29. ठीक है. सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड ग्रोथ फैक्टर इज दैट इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म भी बहुत जल्दी से स्केल हो रहा है. सो गॉडियम के मैनेजमेंट ने बोला है कि सी राइट नाउ ऑल्सो ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 104 करोड़ इन रेवेन्यू, हमारा 30% रेवेन्यू के आसपास इंटरनेशनल पेशेंट से आ रहा है. ठीक है, एंड वी आर जस्ट 35 लोकेशन चेंज. तो इसका माने क्या है कि मोर देन 30 कंट्रीज के लोग आर चूजिंग टू कम टू इंडिया टू डू माई ट्रीटमेंट, विच शोज दैट एक we have very strong operating procedures. Second, हमारा clinical outcome अच्छा है. Third, they are relying on our treatment procedures to get the job done, which means हमारे पास कोई तो specialty होगा, right? So their international countries जहाँ से patient आता है includes Middle East, Africa, UK, US, Australia, because एक तो obviously it is at a much lower cost, and secondly because Gaudium offers good treatment. मैनेजमेंट ने ये बोला है कि 3 इंटरनेशनल स्पोक्स भी ओपन हो रहे हैं, and that will be added in Q1 FY27. One is opening in Nigeria, one in Sydney and one in Paris. So यहाँ से क्या होगा, ये पर्टिकुलर ये जो स्पोक्स होंगे यहाँ पे the international people will be able to come and check the services of Gaudium, and that will help them from a marketing point of view to send these customers to India and get their treatments done. तो फुटफॉल में इंक्रीज हो सकती है बेसिकली. ठीक है, यही मेन फैक्टर ये है कि कॉस्ट ऑफ एन आईवीएफ साइकिल इन इंडिया अराउंड 2.25 लाख है, विच इज 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आईवीएफ साइकिल अगर आप यूएस में करते हो. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर. सो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तो दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट देयर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंटरनेशनल पेशेंट्स कैन राइज मोर देन 30% ऑल्सो. और अगर ये होता है सो दैट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट टू गॉडियम. एंड दूसरा क्या होगा, बिकॉज इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी दे माइट बी एबल टू ब्रिंग इन, तो इंडिया में भी डॉलर की एडवांटेज भी बढ़ जाती है, एंड इट हेल्प्स गॉडियम स्केल अप इवन बेटर. थर्ड क्या है, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ टेक्नोलॉजी एडवांटेज दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज. दे हैव सिड एंड एरिका, ठीक है, विच इज एन AI लेड एम्ब्रायोलॉजी सिस्टम. तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. That can help them increase the margin of their treatments. So basically on April 1st, 2026, weeks after listing, Gaudium became the first IVF chain in India to integrate AI-led embryology into routine clinical practice through a partnership with IVF 2.0, जो कि एक UK की कंपनी है that also does IVF treatments. It is globally recognized company, and वहाँ पे globally recognized embryologist Dr. Jacques Cohen and Dr. Alejandro Chavez
ऑपरेट करते हैं. तो ये 2 AI सिस्टम्स आर नाउ डिप्लॉयड. ठीक है, ये दोनों सिस्टम का नाम है सिड एंड एरिका. तो सिड क्या करता है? सिड बेसिकली सिलेक्ट द बेस्ट स्पर्म इन रियल टाइम ड्यूरिंग लाइफ ICSI एंड हेल्प्स एज एन AI असिस्टेंट टू द एम्ब्रायोलॉजिस्ट. ठीक है, एंड एरिका क्या करता है? Erica is an embryo ranking intelligent classification assistant that analyzes 2.5 million parameters on embryo health to select the genetically and metabolically best embryo for transfer. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है इधर, दैट गॉडियम ने एक पार्टनरशिप साइन किया है राइट विथ एन UK 2.0. इससे उन लोगों को एडवांस AI ले टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिली है, सिड एंड एरिका. एंड ये दोनों ही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज बेसिकली आपके जो आपका वर्क है राइट, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट का जो वर्क होता है उसमें उसको बहुत हेल्प करेगा. एंड इट विल हेल्प इट एंड हेल्प द पर्सन do the transfer of embryo in a much faster and a much more effective way than what he or she could do अगर वो एक AI टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करता. तो इन द मैनेजमेंट ऑल्सो डॉक्टर मानिका ने बोला है कि ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम करते हैं, दैट इज अ वेरी टाइम सेंसिटिव प्रोसेस बिकॉज आप लोगों को जल्दी करना पड़ता है. यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, otherwise the egg and the sperm the quality of them can go and degrade even further. तो यूजिंग सिड एंड एरिका, ये जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, ये बहुत फास्ट हो सकता है. एंड इससे क्या होता है, इससे डायरेक्टली 1 to 2% की सॉरी अप टू 8% की इंप्रूवमेंट बढ़ सकती है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द IVF ट्रीटमेंट्स राइट. और अगर 8% की इंप्रूवमेंट बढ़ती है तो रिमेंबर दे ऑलरेडी हैव अराउंड 58% फर्स्ट आउटकम क्लिनिकल आउटपुट. तो 58 + 8 64% की सक्सेस फैक्टर बन सकते हैं कंपनी के, विच वुड मूव देम इवन हायर देन द सक्सेस फैक्टर दैट द मार्केट लीडर इंदिरा IVF एंड नोवा IVF हैव. So this is something good, and also this is the only Indian company that is using AI technologies to improve their operational workflow. This is something that is very good. In fact, this integration was inaugurated by Union Minister Nitin Gadkari as well in April. ठीक है, तो वही पॉइंट है कि the higher the clinical outcome, the better is the NPS score for this particular, the net promoter score for this particular company. The higher is the referral factor क्योंकि infertile couples who know other infertile couples will recommend the IVF treatments of Gaudium to them, and because they have had success, there is a high probability that this can lead to lead generation for Gaudium at a much lower customer acquisition cost. तो लीनर EBITDA मार्जिन पे ग्रोथ बन सकता है. तो दैट इज इट. ऑल्सो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, ये जो ट्रीटमेंट कॉस्ट को 20 to 30,000 रुपीज से बढ़ा दे सकता है. तो बेसिकली क्या होता है, जो भी whoever is opting for the advanced treatments उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट. तो EBITDA मार्जिन की भी थ्रूपुट बढ़ सकती है. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एग फ्रीजिंग एज अ स्टैंड अलोन हाई ग्रोथ वर्टिकल. So Dr. Manika Khanna has publicly positioned social egg freezing, reproductive freedom as a major growth driver targeting career-oriented young women who want to preserve fertility. ठीक है, तो basically the company could, if they want, have a separate growth vertical for freezing eggs for young women, so that later down the line they are able to use these eggs for fertility and for reproductive and reproduction. This could come out as a separate business vertical for the company. And this could indeed be a big thing because ये जो इंडियन सोशल एग फ्रीजिंग मार्केट है ये काफ़ी नेसेंट है. इसकी साइज भी 15 to 20% के एगर से ग्रोथ हो रही है. नथिंग स्पेसिफिक, नथिंग ग्रोथ प्लान स्पेसिफिक टू दिस हैज बीन मेंशन्ड, बट दिस इज एन ऑप्शनैलिटी यू नीड टू नो. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी मोट. ये आर्ट एंड सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021 एंड जो कंसोलिडेशन हो रहा है इन द मार्केट उसके बारे में है. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. ये जो आर्ट मार्केट है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021, ये ना काफ़ी रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स लेके आए हैं. ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइज चेंज. इसमें अप्रॉक्स देखो इंडिया में ना अभी क्या है, 70% ऑफ इंडियन IVF मार्केट इज करेंटली अनऑर्गेनाइज. मतलब वो स्टैंड अलोन क्लिनिक्स है. गॉडियम, नोरा, इंदिरा IVF are just the organized clinics. This is only 30% of the market. क्या हो रहा है कि जैसे आर्ट एंड अदर सरोगेसी एक्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लायंस कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दिस रेगुलेशंस बिकम मेन बोर्ड इन द कंट्री, क्या होगा, a lot of these treatments will move from this unorganized sector to the organized sector, right? And this will directly benefit the organized players like Gaudium. So this is like a structural tailwind towards the benefit of organized chains, and this can help organized chains grow at a much faster rate and take market share from the unorganized chains over the next period of 5 years. ठीक है, तो that is something that you need to know. नेक्स्ट इज जो इंपॉर्टेंट बात था कि अफोर्डेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इन ऑल ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स. तो बैंक पार्टनरशिप किया है कंपनी ने HDFC बैंक के साथ, EMI स्कीम लॉन्च की है, डेफर्ड पेमेंट मॉडल लॉन्च किया है. तो बेसिकली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में ना रूरल जो इनफर्टिलिटी है वो 8 to 10% है इन विलेजेस,
right? Gaudium has formalized a pan-India tie-up with HDFC Bank for patient financing. ठीक है, they have 2 to 3 NBFCs on site also at their hubs जो patients को help करते हैं to create a payment structure so that they are able to pay Gaudium in a much easier way, right? Credit schemes, EMI schemes, all of this they are trying to launch. They have also interestingly, Art Act में Gaudium can now store genetic material from any particular person up to 10 years. So now what they have done is to reduce trade receivables. So इस कंपनी का जैसे आगे देखेंगे you will see that इनका CFO to EBITDA नेगेटिव है, ठीक है, then that is mainly because इनका receivables बहुत बढ़ जाता है, ठीक है. इनिशियल पेमेंट, तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया है कि जो इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा आपको जब आप फर्स्ट ट्रीटमेंट से जब आप अपने एक्स को फ्रीज करने आ रहे हो, राइट, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पहले 40,000 देना पड़ता था, अब आपको 80,000 देना पड़ेगा, विच इज अ बिग चंक ऑफ द इनिशियल पेमेंट, एंड रिमेनिंग पेमेंट यू कैन पे slowly through EMIs over a period of next 4 to 8 or 1 year, depending on whatever plan you're choosing. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी साइड दैट दे आर फोकसिंग ऑन, ये एक रूरल इनफर्टिलिटी मार्केट और टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी ग्रो कर रहा है. एंड कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला है कि देयर हैज बीन जीरो बैड डेट ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द कंपनी, ठीक है. स्पेसिफिकली टायर 1 टायर 2 सिटीज में अभी तक देयर हैज बीन नो बैड ट्रैक रिकॉर्ड. एवरीबडी हु हैज टेकन द ट्रीटमेंट्स हैज बीन एबल टू पे Gaudium, even though it may take a little bit of time because the receivable days are at 150, 170, 180 levels, they have received back the payments, right? So all of this makes a lot of sense in terms of affordability. एक और ऑप्शनलिटी है, एक वुमेन्स हेल्थ एडजेसेंसी हॉस्पिटल एक्सपेंशन प्लान हो रहा है लखनऊ में. सो Gaudium ऑपरेट्स अ 15 बेड डे केयर हॉस्पिटल एट जनकपुरी दिल्ली, जो पोस्ट नेटल एंड वुमेन्स हेल्थ केयर पे फोकस करता है, विच इज बेसिकली अ डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द फर्टिलिटी, द डिलीवरी प्ले, राइट. फर्टिलिटी भी कर रहे हो, ऑपरेशंस भी कर रहे हो, पोस्ट नेटल सर्विसेज एंड डिलीवरी एंड टेक केयर ऑफ द वुमेन भी कर रहे हो, तो दिस इज लाइक अ प्रॉपर वैल्यू चेन, राइट. तो उसमें भी आप घुस सकते हो इन द फ्यूचर. देयर इज अ प्लान टू ओपन अ Gaudium वुमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 15 CR. एसएलआईड है, 30 years की लीज पे है हॉस्पिटल, एंड दिस सिग्नल्स एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म एम्बिशन टू एक्सपैंड इनटू फुल वुमेन्स हेल्थ स्पेक्ट्रम. राइट नाउ प्लान है IVF सेंटर्स को ग्रो करना, ठीक है, बट दे विल ऑल्सो लॉन्च अ हॉस्पिटल, बट रिमेनिंग फर्दर ग्रोथ इन हॉस्पिटल, ये सारे ऑप्शनलिटी है, राइट. दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. अगर ये होता है, अगर हॉस्पिटल बिजनेस में भी कंपनी घुसता है, देन दैट इज अ सिग्निफिकेंटली लार्जर टैम विद EBITDA मार्जिन ऑफ 20 to 30%, बट वो आगे देखेंगे, बिकॉज IVF की ट्रीटमेंट जनरली हैव हायर EBITDA मार्जिन, 35-40% के मार्जिन होते हैं. सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग regarding the possibility and the growth triggers of Gaudium. अब थोड़ा बात कर ले कंपनी के रिस्क्स टू देयर बिजनेस, राइट. पहला तो एग्जीक्यूशन रिस्क है कि ये जो आप इतना 19 हब्स को खोलने वाले हो, यू शुड बी एबल टू ओपन दोज 19 हब्स ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 3 years. उसके लिए आपको आर्ट की सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए, ऑल ऑफ दीज नीड्स टू बी डन. आप बोल रहे हो 10 हब्स को आप FY27 में खोल रहे हो, you need to make sure that throughout FY27 you consistently hear from the management across the quarters कि उनके 2 hubs खुल गए, 4 hubs खुल गए, 6 hubs खुल गए. Any delay in the idea that the hub opening is delayed due to majority of factors can impact your thesis on the revenue visibility. Secondly, trade receivables की problem. इनका ट्रेड रिसीवेबल्स 140-170 डेज के पास है, काफ़ी हाई है, बट दे हैव टेकन करेक्टिव मेजर्स. डबल्ड इनिशियल पेमेंट जो मैंने बोला, कॉलिंग टीम है जो पेशेंट्स को कॉल करके पेमेंट के बारे में रिमाइंडर देते हैं. इफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स सही से काम कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू रिड्यूस द ट्रेड रिसीवेबल डेज बिलो 120 जो उनके टारगेट है. बट अगर एग्रेवेट हुआ, अगर आप देख रहे हो कि इन द क्वार्टर्स कमिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा ग्रो हो रहा है, लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स की परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रही है, which means that receivables are not coming up in time, they are not receiving payments from their patients, so that could be a problem. and अगर ये होता है तो incremental growth करने के लिए equity dilution भी करना पड़ सकता है, loans भी लेना पड़ सकता है, जो आपका PAT margin को impact कर सकते हैं interest cost बढ़ के. नेक्स्ट इज यू नीड टू कीप अ माइंड ऑन कि क्लिनिकल क्वालिटी. देखो आप 7 हब्स में जो क्लिनिकल क्वालिटी SOP ड्रिवन मेथड से मेंटेन कर सकते हो एट ±1% ऑफ 58%, क्या आप वो सेम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो एट 19 हब्स? सो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू, बिकॉज जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा वहाँ वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नीड्स टू बी मेंटेन एट द सेम लेवल अक्रॉस ऑल द सेंटर्स, राइट. एंड दैट इज नॉट एन ईजी जॉब टू डू. सो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट आउटकम्स, क्लिनिकल आउटकम्स नीड टू कंटिन्यूसली बी मेंटेन्ड एट देयर रेंज ऑफ 58 to 65%. अगर वो होता है और वैसे अच्छे से स्केल अप होता है,
देन गॉडियम आईवीएफ विल डू वेल. अगर आप देख ले हो कि आउटकम्स कम हो रहे हैं, पेशेंट की द promoter score is coming down, any signs of the product or the service quality going down, that is a sign of major problem for from an IVF treatment clinical clinic. एक बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है कंपनी का, दिस सम नियोमाइल वर्सेस गॉडियम आईवीएफ एंड इट्स प्रमोटर. इसमें देयर इज सम अमाउंट ऑफ पैसा का खेल. So if that case escalates, then maybe Gaudium would have to pay a big amount of money to Neomine to settle it. We don't know, that can impact their balance sheet. So that is something we need to know. Management ने guide किया था कि ये case over हो जाएगा. This is not a big thing, but obviously anything related to corporate governance could be a very big thing. So आप लोगों को वो देख कर रखना पड़ेगा. डॉक्टर मानिका खन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर उनका स्टेक इन द कंपनी रैपिडली घटता है over the next 3-4 quarters or even 2-3 years, ideally it should not, because ये ग्रोथ फेज में कंपनी है. अगर ग्रोथ फेज में कंपनी में मार्की जो प्रोमोटर है उसका केस घटता है तो देन गड़बड़ हो सकता है. समथिंग यू नीड टू लोकेट एंड लुक केयरफुली. एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव प्रेशर, राइट. यू हैव इंदिरा आईवीएफ, यू हैव नोवा आईवीएफ, इनके पास पैसा है, इनके पास स्केल है. इफ दे डायरेक्टली वांट टू डू अ प्राइस वॉर विद गॉडियम इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड सेंटर्स, तो देन देयर कुड बी प्रॉब्लम्स. डॉक्टर पोचिंग हो सकता है, एम्ब्रायोलॉजिस्ट पोचिंग हो सकता है. अगर ये सारा चीज़ होता है then doctors could be, because it's not easy to get embryologists at large scale, right. So that is something Gaudium needs to retain their talent and also strengthen and defend its stronghold areas from bigger competitors. So you need to notice that. So that is more or less regarding the risk. अभी हम लोग ना एक काम करते हैं. Now let's just do one last thing. Let's just look at the stock price of Gaudium. In fact, तो देखो stock price देखो, गॉडियम की स्टॉक प्राइस ना ये आईपीओ के बाद से ये थोड़ा फ्लैटिश था. बट देन देयर हैज बीन सम गुड अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग. ये जो बाइंग है ये इज नॉट रिटेल बाइंग, इतना हाई वॉल्यूम में रिटेल बाइंग नहीं करता. एंड ओवर 5 days ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक प्राइस भी 36%, रिटेल का उतना पावर नहीं है कि वो कर दे. So there's some big investor, maybe Mukul Agarwal, maybe some small amount of position have been taken up from by some DIIs, something कुछ हुआ है. and the company का price rose significantly from 78 to 106, but right now also the company is again moving काफ़ी stagnant और काफ़ी flattish movement है. but ये जो zone है below 110 105, ये काफ़ी strong सपोर्ट जोन बन गया है कंपनी का. एंड एनी गुड रिजल्ट विल ओनली मूव द कंपनी अप. वैल्यूएशन टॉक करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ एनी वीडियो. देखो वेरी सिंपल, अभी का पीई 33 है, राइट. और कंपनी बोल रहा है कि दे विल ओपन 19 hubs from 7 hubs in 3 years. That itself is a very strong growth rate. देखो कंपनी एक्सप्लिसिटली गाइडेंस नहीं मेंशन करते हैं. दे हैव गाइडेड दैट दे विल डू मच बेटर देन FY26. बट इवन इफ आई टेक इन टू कंसिडरेशन, राइट, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, इफ यू लुक एट द रिटर्न रेशियोज ऑफ दिस कंपनी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं एक बार आपको ऊपर लेके जाता हूँ एंड लेट मी ट्राई टू काइंड ऑफ शो यू द रेट एट विच द कंपनी कुड ग्रो. जिस आईवीएफ एक्सपेंशन हब नेटवर्क की करेंगे तो रेवेन्यू की टारगेट 35 to 40% हो सकती है बिटवीन FY27 to 29, गिवन कि अपना बिजनेस को 3x कर रहे हैं, ठीक है, इन अ पीरियड ऑफ 3 years. तो आप लोग 40% की CAGR टॉप लाइन ग्रोथ करेंगे. इफ अगर उनका एड और सीड और एडी का बिजनेस एज अ जो वो ट्रीटमेंट्स है वो एज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू पाई बढ़ते हैं तो मार्जिन एक्सपेंशन होगा. मार्जिन एक्सपेंशन अगर होता है then their PAT will have operating leverage and they will be able to grow their PAT at a much larger level. Significant, अगर आप on एवरेज बेसिस भी लेते हो कि 35-40% का ही मेरा पैट ग्रोथ रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर, अगर मेरा एग्जीक्यूशन सब सही रहता है, तब आप देखोगे कि स्टॉक पी जो है ना ये 33 है. इसका मतलब पेग आपका <1 है. पेग <1 मतलब द कंपनी इज अंडर वैल्यू, ठीक है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू गिवन अर्निंग्स मोमेंटम दिख रहा है, सो दैट इज अ गुड थिंग. 1 year फॉरवर्ड पी अगर आप निकालोगे, you will notice that अगर आप अभी if you go over here, if you see March 26, नेट प्रॉफिट 24 है. अगर मैं पकड़ता हूँ कि नेट प्रॉफिट बिकम्स इट ग्रोज बाई 50% नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, तो 24 से 50% बढ़ाओगे तो 36 होता है नेक्स्ट ईयर की. अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव लूँ कि नेक्स्ट ईयर नेट प्रॉफिट इन 36 नहीं 32 से बढ़ा, 32 इज द नेट प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो you will know that you will see that the market cap of this particular company is 800 by 32, right. 800 by 32 is how much? Ideally it is 20 point something, right.
22, 23, 24 की पी है, विच इज लोअर देन द 32 पी राइट नाउ. तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी अगर आप देख रहे हो तो कंपनी की अराउंड 20 से 25 के बीच में है, विच इज अगेन नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव फॉर अ कंपनी जो एक नेसेंट सेक्टर में है, जिसके पास टेलविंड्स भी है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज भी है, और the only listed player in the market. So from that point of view also, this company does not look overvalued to me at all. In fact, अगर earnings अच्छे से बढ़ता है, company can really do very well. The only thing you guys need to know is ये एकदम नया company है. This is their first con call after listing. So even if you take up a position in this company based on your research, you guys need to track this company for at least the coming 2-3 quarters to deploy a significant amount of your portfolio to it, to be on a safer side, because these are only research, right? This is not, I am not going to execute or do work in the company, and I am not going to be able I to see what they are actually doing. So from a point of view of that, अगर execution सही रहता है, then Gaudium could be a very good thing. Also मुकुर अग्रवाल ने 3% से ज़्यादा stake लिया है. If I show it to you, if you come over here and see the particular shareholding pattern, you'll see public में मुकुल महावीर अग्रवाल ने 3% स्टेक लिया है मार्च 26 में. तो ये 3% उन्होंने IPO से ही लिया होगा, बिकॉज वहाँ पर ही डायल्यूशन हुआ है. सो 3% स्टेक फ्रॉम हिम सिग्निफाइज कि उनको काफ़ी भरोसा है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. So that is all about Gautam IVF. I believe that is all about Gautam IVF. I believe ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था. फर्टिलिटी मार्केट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मार्केट है फॉर द कमिंग फ्यूचर. और लिस्टेड प्लेयर्स में गॉडियम ही है. इंदिरा माइट कम डाउन लेटर इन द लेटर ईयर्स, बट दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम. मार्केट बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, 15-16% टाका से ग्रो हो रहा है. एंड none of these players have more than, Gaudium doesn't have more than 1% market share. None of them have more than 20% market share. Consolidation हो रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है, रेगुलेशन आ रहे हैं. ग्रेट मार्केट टू बी इन. अदर देन IVF, नेफ्रो प्लस नेफ्रो केयर इज अ ब्रिलियंट कंपनी. नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी की वो कंपनी है, किडनी डायलिसिस सेंटर्स प्रोवाइड करता है. दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट मार्केट. ऑन्कोलॉजी बहुत बढ़िया कर रहा है इंडिया. सो 3-4 चीज़ है जो आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा. And that is all for this video. If you like the video, do give a like and subscribe to the video, and I'll be back with another very interesting video and a very important company in the next video onwards. Thank you and bye.